से पहले देख लेते हैं क्या है आज खबरों में खास। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं होटल द ब्रीज, बोडो न्यू कार्नल स्कूल के निकट, ससांग बेड़ा, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और आपकी खूबसूरती को लगाएं चार चांद। खूबसूरत फैशन, मकतपुर चौक, गिरिडीह। बेंगाबाद में भीषण सड़क हादसा, ट्रक ने पुलिस गश्ती वाहन को मारी टक्कर। बेंगाबाद थाने में पदस्थापित एसआई विनय हांसदा की मौत, एक महिला समेत अन्य पुलिसकर्मी हुए घायल। पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन, मृतक एसआई को पुलिस कर्मियों ने दी सलामी। गांडे विधायक सरफराज अहमद ने भी पहुंच किया श्रद्धा सुमन अर्पित। कार्मेल स्कूल में मनाई गई फाउंडर मदर टेरेसा संतरोज की लीमा की 119वीं पुण्यतिथि। डॉक्यूमेंट्री दिखाकर उनके सामाजिक कार्यों को किया गया याद। तमिलनाडु के कोयम्बतूर में देवरी बेडोडी के प्रवासी मजदूर की मौत, गांव में शोक की लहर। और सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में विदाई समारोह का हुआ आयोजन। सत्र 2018 से 21 के विद्यार्थियों को दी गई विदाई। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी हुआ आयोजन। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र स्थित NH 114A रातडीह में शनिवार की देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में बेंगाबाद थाने में पदस्थापित एक एसआई की मौत हो गई, जबकि 3 पुलिसकर्मी और फुटपाथ पर सो रही एक महिला व अन्य घायल हो गए। मृतक एसआई विनय हांसदा थे। वही घायलों में पुलिसकर्मी नागेंद्र कुमार, नवीन कुमार, चालक संजय कुमार व महिला शकुंतला देवी शामिल है। बताया जाता है कि शनिवार की रात गश्ती में विनय हांसदा की ड्यूटी थी। रात के करीब 11 बजे उन्हें लेने पेट्रोलिंग वाहन रातडीह स्थित उनके किराए के मकान पर पहुंचा। एसआई जब वाहन पर बैठने ही वाले थे, इसी बीच मधुपुर की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार सिलेंडर लोड ट्रक ने पेट्रोलिंग वाहन को टक्कर मार दी। ट्रक की रफ्तार इतनी थी कि वाहन समेत एसआई को घसीटते हुए सड़क किनारे रेलिंग तक चली गई, जिससे रेलिंग टूट गया और इससे सटे झुग्गी में सो रही शकुंतला देवी भी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना में मौके पर ही एसआई की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में सभी का इलाज शुरू हुआ। वहीं सूचना पर एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह भी अस्पताल पहुंचे और घायलों की जानकारी ली।
सुता हुआ सर यहाँ घटना होने में सास के गोड़ तोड़ा, एगो बच्चा हमारे देवर के छोड़ देवर के गोड़ छिला गलती और सब भूखले प्यासले सब वहाँ पड़ा लिए भी। तो क्या आप लोग जिसको घटना हुआ था आप लोग इसी यहीं सोए हुए थे? हाँ यहीं पर सोए थे सर। क्या काम करते हैं आप लोग? सूप दाली बनाते हैं। धन्यवाद। जगह जमीन नहीं है, दूधी टाण में रहते थे हम लोग, सूप वूप बिलने वाला आदमी है। वहाँ पर ज़्यादा घर नहीं था, इसीलिए बेंगाबाद में अपना पेट चलाने के लिए हम लोग यहाँ टाली पर झोपड़ी लगाए थे और हम लोग सब खाना वाना खा करके वहाँ बैठे थे। उसके बगल में 3-4 रूम भी है, वहीं पर सोते हैं, दूसरा का रूम है जी। तो कैसे क्या हुआ? जैसे आप लोग वहाँ खाना जैसे हम लोग बैठे थे, पुलिस का गाड़ी आया उधर से और खड़ा था, वो बैक कर रहा था। उसके बाद एक तो ट्रक था, उसमें ढेर मन सिलेंडर, गैस सिलेंडर लोड था। वो आकर के गाड़िए वाला को मार दिया डायरेक्ट, और मार दिया तो उसे जो पुलिस जो था सो गिर गया नीचे और वो मर गया। और उसके बाद जब गाड़ी को मारा तो पुलिस का गाड़ी जो था सो हमारा माँ का झोपड़ी में मार दिया, तो लोहा टूट गया और हमारा माँ का पैर दोनों टूट गया। और आप लोगों को भी किसी चोट लगा क्या? नहीं, हम लोग को चोट नहीं लगा। हम लोग जब देख लिए तो हम लोग से घर से निकल गए। मेरा घर में भी ट्रक मार दिया, हल्का मतलब आया और मार दिए धक्का। हम लोग सब बाहरे थे, हमारा माँ का पैर टूट गया, बहुत दिक्कत में है हम लोग। थाना वाला आदमी ले गया हमको उठा करके वहाँ सदर, वहाँ कोई चीज़ का सुनवाई नहीं हुआ, खाली एक ठो पानी चढ़ा दिया और प्लास्टर कर दिया। तो वहाँ हॉस्पिटल में बोलता है कि बल कल संडे है तो अभी नहीं होगा एक्सरे, इस मतलब लंपन नहीं होगा। तो हम लोग को डर हो गया जी में, इसीलिए हम लोग अपना माँ को उठा करके ला करके सदर हॉस्पिटल में बैंडेज वुंडेज करवाए हैं अपना पैसा से। अभी तो कोई हम लोग को सुनवाई नहीं हुआ, ना हम लोग को कुछ खर्चा मिला है। जी धन्यवाद। लोग रात में सो रहे थे, तब ट्रक वाला आके और वहाँ पे धोल दिया, तब माँ को गोड़ टूट गया। और आपको चोट कैसे लगा? माँ को बचाने में मेरा भी पैर जख्म हो गया। माँ को बचाने के चक्कर में आपका भी पैर लग गया, इसलिए पैर में छिला गया थोड़ा। और कोई जख्मी है क्या आपका? नहीं, तो पैरवा में। इधर भीषण हादसे में मौत के बाद एसआई विनय हांसदा के शव का गिरिडीह सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जहां गांडी विधायक सरफराज अहमद समेत वरीय पुलिस अधिकारी व पुलिस कर्मियों ने मृतक एसआई विनय हांसदा को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मृतक के परिजन भी मौजूद थे, जिनका रो रो कर बुरा हाल था। बता दें कि विनय हांसदा दुमका जिले के रहने वाले थे। श्रद्धांजलि के बाद शव को उनके पैतृक गांव भेज दिया गया।
दिनांक 11/9/2021 को 10:50 पे बेंगाबाद चौक पर बेंगाबाद थाना की पेट्रोलिंग में थाना के पुवनी विनय कुमार हांसदा सशस्त्र बल के साथ थे। उनको पीछे से आकर के एक इंडियन ऑयल की गाड़ी जिसमें खाली गैस सिलेंडर लोड था, एटीएम वाला पपाई से गाड़ी चलाकर धक्का मार दिया, जिससे वो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई और वो आगे का गेट खुल गया गाड़ी का और पुवनी विनय कुमार हांसदा रोड पर सड़क पर गिर गया। उस पर इंडियन ऑयल की गाड़ी का टायर चढ़ गया, जिससे उनकी दो गंभीर रूप से जख्मी हो गए और मृत्यु हो गई और उसमें 3 लोग और घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। तमिलनाडु के कोयम्बतूर में देवरी थाना क्षेत्र बेडोडी के प्रवासी मजदूर 20 वर्षीय प्रवीण कुमार वर्मा की मौत हो गई। अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण मजदूर की मौत की बात कही जा रही है। घटना से बेडोडी गांव में शोक की लहर है। मजदूर की मां और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक प्रवीण की शादी हाल ही अप्रैल 2021 में हुई थी। घटना के संबंध में बताया गया कि प्रवीण तमिलनाडु के कोयम्बतूर में रहकर रोजमर्रा का मजदूरी करता था। इसी क्रम में रोज की तरह रविवार को सुबह काम के लिए ऑटो से जा रहा था कि अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई, तो उसके साथियों के द्वारा नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे बेहतर इलाज हेतु किसी बड़े अस्पताल रेफर कर दिया गया। जब तक कि किसी बड़े अस्पताल तक पहुंच पाता, रास्ते में ही प्रवीण ने दम तोड़ दिया। परिजनों द्वारा शव लाने की तैयारी की जा रही है। इधर घटना की सूचना मिलते ही मौके पर भाकपा माले प्रखंड सचिव रामकिशोर यादव, राज्य कमेटी सदस्य उस्मान अंसारी, मुस्तकीम अंसारी, अजय चौधरी, संजय सिंह, शंभू सरन सिंह उनके घर जाकर पीड़ित परिवार को सांत्वना दिया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। कार्मेल स्कूल की फाउंडर मदर टेरेसा संत रोज की लीमा की 119वीं पुण्यतिथि आज कार्मेल स्कूल के ऑडिटोरियम में मनाई गई। कार्यक्रम में सबसे पहले संत के चित्र पर सुपीरियर सिस्टर मेरी अग्नेस ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। फिर बच्चों ने नृत्य के माध्यम से प्रार्थना प्रस्तुत किया। सिस्टर दिव्या मिंज ने संत रोज की लीमा के जीवनी पर प्रकाश डाला। उसके बाद संत के जीवन पर बनी डॉक्यूमेंट्री बच्चों को दिखाया गया और उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों पर रोशनी डाली गई। कोविड के मद्देनजर और सरकार के गाइडलाइन के अनुसार इस बार लोगों की उपस्थिति कम रखी गई। इस मौके पर कार्मेल स्कूल की मैनेजर सिस्टर मेरी अग्नेस, प्रिंसिपल सिस्टर थेरेसिल्डा, सिस्टर जेनिफर, सिस्टर दिव्या मिंज, सिस्टर जैनित मेरी, सिस्टर सिरीन, सिस्टर उषा इक्का, सिस्टर प्रेमलता और कुट्टन सहित कई शिक्षक और बच्चे उपस्थित थे।
उसका पूरा जीवन ईश्वर तक समर्पित था। उसका केंद्र बिंदु ईश्वर था। अपने सभी कार्यों में वह ईश्वर पर आश्रित थी। उनका प्रार्थना में जीवन उनको गरीबों, दलितों एवं लाचारों तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया। उन दिनों लड़कियों की शिक्षा पर कोई महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन मदर टेरेसा ने उनके लिए मलयालम मीडियम स्कूल खोला, अनाथालय खोले एवं बेरोजगार महिलाओं के लिए रस्सी बनाने का काम शुरू किया। वह धार्मिक शिक्षा एवं ईश्वर पर विश्वास करने को बहुत महत्व दिए। मदर टेरेसा अपने सभी कार्यों में ईश्वर की इच्छा को पहचानती थी। वह बहुत साहसी, ईमानदार, दयालु एवं मेहनती थी। ये सभी अच्छे गुणों के कारण बहुत लोग उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़े और बहुत लोगों ने उनसे प्रेरणा पाकर संस्था में प्रवेश किए। इतना तक कि उनके खुद की बहनें समाज में प्रवेश की। इस प्रकार कार्य संस्था करना आगे बढ़ता गया और अभी पूरे देश विदेश में कार्य समाज फैल गया है। हमारी संस्थापिका का निधन रेल दुर्घटना से आंध्र प्रदेश के मंगापट्टनम में 12 सितंबर सन 1902 ईस्वी में हो गई। उनके नाम पर वहाँ आज एक स्कूल है। मानसिक रूप से ग्रसित लोगों के लिए आश्रम है और गली गली घूमने वाले बेघर बच्चों के लिए स्कूल भी है। सिस्टर, आज 12 सितंबर है, क्या प्रोग्राम हुआ है? We are celebrating the death anniversary of our mother foundress, Mother Teresa of St. Rose of Lima. She died in the year 1902 on 12th September 1902. She is our beloved foundress, and this congregation, Carmelite Sisters of St. Teresa, was started by this mother whom we call our foundress. She is the servant of God, Mother Teresa of St. Rose of Lima. We are in the process of her canonization. If God permits, she will be very soon raised to the altar of saints, and we are waiting for that day. सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में शनिवार की शाम विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में फाइनल ईयर सत्र 2018 से 21 के विद्यार्थियों को विदाई दी गई। इस मौके पर प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। समारोह में संस्थान के अध्यक्ष संजय सिंह ने छात्रों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। वहीं निदेशक विजय सिंह ने भी छात्रों को अपना आशीर्वाद दिया, साथ ही उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान पूर्वक विदाई दी।
जैसे हमारा सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का दूसरा बैच पासिंग आउट एक फेयरवेल रखा गया है, जिसमें सेकेंड ईयर के बच्चों ने काफ़ी उत्साह के साथ अपने सीनियर को फेयरवेल दे रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कार्यक्रम चल रहा है और काफ़ी बच्चों में उत्साह है। इस कोरोना काल के कारण काफ़ी बच्चे घर नहीं थे, तो यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया है। बच्चे काफ़ी खुश हैं और प्रसन्न हैं और सभी बच्चों की भविष्य में मैं मंगल कामना करता हूं, उनका अच्छा से अच्छा प्लेसमेंट लगे और माँ बाप और अपने कॉलेज का नाम ऊंचा करें। धन्यवाद। आज हमारे कॉलेज सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 2018 की सत्र के बच्चों का विदाई समारोह रखा गया था, जिसके लिए बहुत सारे रंगारंग कार्यक्रम रखे और उनका हमें जो 3 साल में उनका जो अनुभव रहा, उनका एक्सपीरियंस बताया। इसके लिए हमारे सुभाष ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन संजय सिंह सर, डायरेक्टर श्री विजय सिंह सर और हमारे डिप्टी डायरेक्टर और एकेडमी के द्वारा इसके लिए आए थे। साथ में उन्होंने अपना बच्चों का उत्साहवर्धन किया और इसके लिए मैं सबसे पहले मैं तृतीय वर्ष के छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो लोग 3 साल तक यहाँ पर अभिनंदन। साथ में हमारे सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट रहे हमारे, उनके सहयोग से ही आज ये प्रोग्राम हो पाया है और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का भी हमारे यहाँ अच्छा योगदान रहा। मैं सबका बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, साथ में मीडिया की टीम का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट और आविष्कार डायग्नोस्टिक के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को एक जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 60 लोगों का निःशुल्क लिपिड प्रोफाइल और डायबिटीज की जांच की गई। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए क्लब के सचिव लायन धर्म प्रकाश ने कहा कि हमारा क्लब पूर्व में ही निर्णय लिया था कि क्लब के द्वारा सितंबर माह के प्रत्येक रविवार को निःशुल्क जांच शिविर लगाया जाएगा। आज के शिविर में लोगों से आग्रह किया गया कि मधुमेह पूरे विश्व में एक महामारी का रूप ले रही है, इसलिए इससे सचेत रहने की जरूरत है। शिविर में क्लब सचिव लायन धर्म प्रकाश, उपाध्यक्ष लायन अरुण कुमार साहू, लायन परमजीत सिंह छाबड़ा, लायन संजय कुमार, लायन सुमन कुमार, लायन विकास गुप्ता समेत कई सदस्यों ने भाग लिया।
खा के देखिए ना, अगर होगा ना जैसे टीका लग गया तो मुझे एक नंबर सोचिए उसको लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट और आविष्कार डायग्नोस्टिक के संयुक्त तत्वाधान में आज पुनः लिपिड प्रोफाइल और डायबिटीज का फ्री चेकअप कैंप लगाया गया। इस कैंप में लगभग 65 लोगों का जांच किया गया। इस कैंप के माध्यम से लायंस क्लब ने लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का काम किया है। वैसे तो कोई भी लोग जो हैं अपने मन से ब्लड टेस्ट कराने नहीं आते हैं, लेकिन अभी देखा गया है कि पूरे विश्व में डायबिटीज एक महामारी का रूप ले रहा है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी 74 लाख लोग इससे पीड़ित हैं और ऐसे में लोगों को डायबिटीज के प्रति जागरूक होने की ज़रूरत है। इसीलिए यह कैंप आयोजित किया गया है। सितंबर माह में प्रत्येक संडे को यह फ्री चेकअप कैंप आविष्कार डायग्नोस्टिक में लगेगा। अग्रवाल समाज गिरिडीह की एक बैठक रविवार को हुई। बैठक की अध्यक्षता समाज के जिला अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद अग्रवाल ने किया। बैठक में आगामी 7 अक्टूबर को अग्रसेन महाराज की जयंती मनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें कोविड-19 की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने की बात कही गई। बैठक में कोविड महामारी के कारण जयंती समारोह को तामझाम से दूर सादगीपूर्ण ढंग से मनाने का निर्णय लिया गया। साथ ही समारोह में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं और युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही गई। समारोह की तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए आगामी 26 सितंबर को पुनः बरवाडी में बैठक करने का निर्णय लिया गया। बैठक में सर्वसम्मति से अग्रवाल युवा मंच बनाने पर सहमति दी गई। इसके लिए समिति का भी गठन किया गया। मौके पर जिला अध्यक्ष के अलावा प्रमोद कुमार अग्रवाल, सुधीर कुमार, दिनेश प्रसाद अग्रवाल, मनोज अग्रवाल, संतोष कुमार, अनिल कुमार अग्रवाल, शंभू शंकर अग्रवाल, अनिरुद्ध राम, अरुण कुमार अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, सत्यनारायण अग्रवाल, विकास चंद्र अग्रवाल, विनोद अग्रवाल, अनिल कुमार, जयंत अग्रवाल, युगल किशोर प्रसाद आदि अनेक लोगों ने हिस्सा लिया। अग्रवाल समाज गिरिडीह की ओर से 7 अक्टूबर को महाराज अग्रसेन जयंती समारोह सर्वसम्मति से मनाने का निर्णय हुआ है। यह समारोह बरवाडी पुलिस लाइन बाबू अनिरुद्ध जी के आवास पर कोविड-19 के गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए मनाया जाएगा। इसमें अग्रवाल समाज के सारे सदस्यों से और विशेष करके महिलाओं से और युवाओं से अग्रवाल समाज के अध्यक्ष होने के नाते मैं अपील करता हूं कि इस समारोह में आए और समारोह को भव्य बनाएं। इसकी तैयारी के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक 26 सितंबर को बरवाडी पुलिस लाइन में ही रखी गई है, जिसमें तैयारी को अंतिम रूप दिया जाना है और तैयारी के लिए एक कमेटी का निर्माण करना है। धन्यवाद। डिवाइन ग्लोबल ट्रस्ट की ओर से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाए जाने की मुहिम लगातार जारी है। ट्रस्ट की अध्यक्ष डॉली तिवारी, सचिव विजय तिवारी लगातार महिलाओं को स्वावलंबी बनाए जाने को लेकर जिले के अलग अलग इलाकों में प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर विभिन्न ट्रेंडों में महिलाओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं।
इन दिनों ट्रस्ट के द्वारा गिरिडीह सदर प्रखंड के जमबाद, अंबाचाण, सिरसिया समेत अन्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर महिलाओं और युवतियों को डिजाइनर चूड़ी बनाने की कला सिखाई गई। वहीं प्रशिक्षण के समापन पर कार्यक्रम कर सभी को सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। कार्यक्रम में बिंदिया देवी, अर्नव समेत समूह की महिलाएं शामिल थी। ट्रस्ट के सचिव विजय तिवारी ने बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं का समूह बनाया जा रहा है। जल्द ही इन्हें रोजगार से जोड़ा जाएगा। बताया कि ट्रस्ट महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाए जाने के उद्देश्य से लगातार कार्य कर रही है। आगे भी यह अभियान चलता रहेगा। खबरों में इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।